in a cyclic compound, you can add planar cyclic compound. Ring should be planar. The complete molecule need not to be planar. The ring should be planar. For n plus 2, delocalized pi electrons. delocalized pi electrons में लोन पेयर भी होगा और pi बॉन्ड भी काउंट कर देगा. Entire ring, the compound is said to have aromaticity. The compound is said to be what? Aromatic. Here n is whole number. n whole number होना चाहिए. 4n plus 2 delocalized pi electrons होना चाहिए. ये बेसिक्स रहना दिमाग में रखना पड़ेगा आपको. A molecule or ion is said to be aromatic if it satisfies following conditions. That sentence enough. Whatever you have written here, ना, that sentence enough. Cyclic होना चाहिए, planar होना चाहिए, 4n plus 2 pi electrons होने चाहिए, और उसमें lone pair and pi bond both are considered on that. Sufficient है.
बट थोड़ी और एलेबोरेट फॉर्मेट में आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, इट कंटेन्स planar, all conditions should be satisfied. It contains planar cyclic structure, that is all atoms forming ring must be sp2 or sp hybridized. sp2 hybridized. एक closed conjugated system. Closed conjugated system means what? What is the meaning of conjugation? Conjugation means what? Alternate things. Two things are at alternate position. Closed कौन सिस्टम का मतलब क्या होता है? सारे आइटम, all the items forming ring must participate in a resonance तो बार बार मैं फॉर्मिंग द रिंग कह रहा हूँ. जैसे इफ आई टॉक अबाउट बेंजीन, तो कार्बन इज फॉर्मिंग द रिंग, हाइड्रोजन इज नॉट फॉर्मिंग द रिंग. ध्यान रखिएगा, रिंग से बाहर एटम की बात हम नहीं कर रहे हैं.
अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है? प्योर। देन एम आई ऑडिबल बेटा? Yes. Yes. तो देखो, फर्स्ट जब डेफिनेशन लिखा है ना एरोमेटिसिटी का, अगर से मैं वही बता दूं, जैसे मैं चेक करने के लिए बोल देता हूँ, चलो पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, हम सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। बताइए, बेंजीन में रिंग साइक्लिक है कि नहीं? रिंग मतलब साइक्लिक ही होता है, तो रिंग है। Yes. कॉन्जुगेशन है कि नहीं? Yes, तो sir. conjugation भी है. ये और ये कॉन्जुगेशन में है, ये और ये कॉन्जुगेशन में है, ये और ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब सारे आइटम जो रिंग को बना रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। Yes. Yes. कितने पाई बॉन्ड है? 3. तो 3 pi bond है. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? So 6. 6. 4n+2 की बात करता है, तो 4n+2 में n की वैल्यू क्या पुट करोगे 6 आए? So 1. n इक्वल टू व्हाट? 1। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4+2 दैट इज 6 आएगा। 6. तो बेंजीन एरोमेटिक है। नैप्थलीन की बात करो ना, रुको रुको दूसरा बताता हूँ, एक एग्जांपल और करूंगा फिर अपने डिस्कशन पे जाएंगे। बताइए, क्या इसमें, पहले मुझे बताओ सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, So sp2. ऑल आर sp2। Yes. इसमें बताइए सारे sp2 हैं क्या? डोंट No रश। sir. नो सर, तुमने देखा, चेक किया ठीक से? चेक करो सब लोग उस एग्जांपल को। ट्राई टू प्रूव दैट, मैंने बता देता हूँ ये एरोमेटिक है, ट्राई टू प्रूव यूजिंग दिस डेफिनेशन ओनली। Sir sp2 है तीनों. तो सही आया कि नहीं बताओ? सब आपको आती Yes. है, पर आप अ, बस रश में गलती करते हैं। तो तीनों sp2 हो गए। कॉन्जुगेशन है क्या? I alternate vacancy all the time. तो रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस अगर होगा तो ये इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। Yes. क्या बना देंगे आप फटाक से? बनाना तो बड़ा आसान है आप लोग के लिए। अब बन गया, फिर क्या होगा? ये यहाँ पे तो आ जाएगा। OCM shift होगा. तो क्या इसमें भी सारे आइटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, जो रिंग को Yes. बना रहे हैं? रिंग को कौन बना रहे हैं? ये आइटम, ये आइटम और ये आइटम रिंग को बना रहे हैं। उसके पास पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, उससे पाई बॉन्ड जा रहे हैं, इट मींस इट इज पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट? रेजोनेंस। Resonance. कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगेन डोंट रश। So 2 pi electron. 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इज इट सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला? Yes, sir. Yes sir. n को equals to 0 लेंगे. तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल, ये आयन भी क्या हो गया? Sir aromatic है. एरोमेटिक हो गया। एनी डाउट? No sir. चलो इसका बता दो। मैं लिखूंगा सबको अलग से, थोड़ा आपका वर्किंग चलता रहेगा, आप लिखते भी रहेंगे। दोनों So को इधर वो बताइए। n है क्या? क्या बेटा? So n कुछ stand क्या करता है उसमें? एन होल नंबर है ना, लिखा है ना, एन होल नंबर। दोनों एग्जांपल बताइए।
सर फर्स्ट वन में भी रेजोनेंस है और उसमें पॉसिबल तो हो रहा है। सब बताओ, सारे कंडीशन एरोमेटिक के। रेजोनेंस तो होना ही चाहिए ना। डीलोकलाइज का Yes, मतलब ही क्या है? रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस की बात कर रहा है वो। सब सारे कंडीशन चेक करिए, 4n+2 वाला भी चेक करिए, सारे आइटम पार्टिसिपेशन चेक करिए। सर सारे आइटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट में। वेरी गुड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में? सर n0 होगा मेरे पास। n0 होगा। एरोमेटिक होगा। यस। सेकंड वाला हो गया। तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। देख लीजिए, लिख लो, रफ में लिख लो। आया आंसर नितिन? तो फर्स्ट दोनों सर अपने जो फट से कर दिए। कॉन्जुगेशन है वो पाई अल्टरनेट पाई है। पाई ऑल्टर्नेट पाई कहाँ दिख रहा है आपको? पाई ही दिख रहा है ना, सिर्फ एक ही पाई दिख रहा है। इसमें कौन सी कॉन्जुगेशन है? Pi alternate lone pair. बस इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है ऐसे? अच्छा, ये लोन पेयर भी किसमें कन्वर्ट हो गया? Bond pair तो में. बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। कंप्लीट बोलो। पाई बॉन्ड पेयर। मतलब इस लोन पेयर को भी क्या मानना है? सर पाई इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ही है ना। और लोन पेयर कन्वर्टेड टू व्हाट? पाई बॉन्ड पेयर। पाई बॉन्ड पेयर। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में, आयन में? 6. 6। इज इट सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला? Yes, यस sir. सर। So that is also aromatic. Understood? बोलो। तो यस। क्या क्या चेक कर लिया उसमें आपने, सारे आइटम? अच्छा अच्छा, मैं ये तो पूछा ही नहीं, रुको पूछता हूं, बताओ। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
सर sp2। कैसे पता है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर है, वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको कंसिडर नहीं करना ना। उसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ पाई बॉन्ड सर। में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज से ही बनता है, तो काउंट नहीं करनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला पोजीशन है उसमें लोन पेयर तो दिख रहे हैं, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड इन व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। 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 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। सारे आइटम, अब यहाँ पे भी sp2 है, ये भी यस। पार्टिसिपेट करेगा ना। ऑल द आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब हटा देते हैं, आपको सब कॉन्फिडेंस आ गई है। अब नोट कंप्लीट कीजिए साथ में। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। हाँ हाँ ठीक है। सर थोड़ा स्क्रॉल आउट ही कर देना, मेरा लास्ट का बाकी है। क्या कर दूं? फिर स्क्रॉल आउट मतलब मैं देखूँ। स्क्रॉल आउट, स्क्रीनशॉट ले लो ना फटाक से, हाँ आराम से लिख लो। ठीक है। हाँ सर। तो सुनो, एरोमेटिसिटी सबके दिमाग में फिट हुआ? एरोमेटिसिटी फिट हुआ यस। दिमाग में? अब हम कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देंगे। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं। कोई भी कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए। और एंटी एरोमेटिक सुनो, एरोमेटिसिटी तो आ गया। एंटी एरोमेटिक में 4n+2 की जगह पे 4n होता है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? 4n होता है बस। समझ गए? और यस। वहां पे n, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, जीरो नहीं होता। डन सर। सर नॉन एरोमेटिक है क्या? नहीं, वो जो। क्यों? क्यों एरोमेटिक है बताइए? कौन सी कॉन्जुगेशन दिख रही है इसमें आपको?
Or alternate alternate pair. lone pair, Pi alternate lone pair, so lone pair will participate in, resonance, तो ये इसको क्या काउंट करनी है, Pi electron. pi pi electron. तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, सर 6. 6 हुए. यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो aromatic हो गया ना, इट इज सिमिलर टू बेंजीन. yes yes Yes, ठीक है. yes sir. if n equal to 0, तो 4n plus 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, सर 1 ही होगा. मतलब ऑड नंबर हुआ. Yes, इफ n इक्वल टू 1, तो कितने होंगे, सर 3 होगा. और यहाँ पे तो 3 होना चाहिए ना. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, n इक्वल टू 2, 10, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. 5 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना. n सर इक्वल बट टू, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कि कंप्लीटली वो सिर्फ बॉन्ड ही बनाया या फिर उसके लोन पेयर के ऊपर का. बॉन्ड क्या कर रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन. 5. ये कितना हो गया, 80. 80. 9 पाई इलेक्ट्रॉन. अब 2, 6, 10, 14, 18 ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है. जितना हमने ऊपर डिस्कस किया, इफ अ लोन पेयर participates, अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं और नेगेटिव, तो नेगेटिव भी क्या है, सर लोन पेयर निकाल. लोन पेयर. इफ अ लोन पेयर participates, पर कौन सी नेगेटिव, लोन पेयर लिखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. लोन पेयर लिखिए. इफ अ लोन पेयर participates in resonance, then it is considered as two pi electron. All cyclic compounds which are unusually stabilized than its analogous एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर. ओपन चेन, क्लोज चेन,
closed chain में aromaticity condition not valid basically. Aromaticity condition not valid. Are known as aromatic compound. All aromatic compounds are dimagnetic. Compounds having, इसको थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट में लिखते हैं. Compounds having a diamagnetic ring current are known as aromatic compound. रिंग करंट की बात क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस है. जो रिंग करंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिलोक्लेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है. बस डायमैग्नेटिक है. ये सब हाई फाई चीजें हैं, तो दिमाग में रहे ना रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. डिफिकल्ट क्वेश्चन हैंडलिंग के लिए है. जो आपको मैंने एग्जांपल्स पूछा कि एरोमेटिक कंपाउंड बताइए, वो सफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं? बीएमओ में जाते हैं. और मैं शॉर्ट में बताऊं, इन एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गोज टू बीएमओ. और आपको याद होगा कि बीएमओ की एनर्जी क्या होती है? कम. Yes, sir. एनर्जी ऑफ बीएमओ इज व्हाट? Less. लेस. स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होती. So this point you should remember.
quasi aromatic, charged species which are aromatic. सिमिलर एग्जांपल अभी किया था, एग्जांपल कौन सा था? दिस वन था ना, एरोमेटिक। यस ठीक है, यस सर। ये सारे हो गए। यस सर। एरोमेटिक आपको देखना आ गया, अब एंटी एरोमेटिक भी देख लेते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4n+2 की जगह पे क्या करनी है? सिर्फ 4n 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 करना है। हाँ, इतने होते ही नहीं है, 4 कुछ के आसपास रहते हैं। अब कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, अब देखो कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, तो दिस सिस्टम्स आर हाईली अनस्टेबल। बताइए इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है। हाँ सर। यस कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिंपल कितने पाई बॉन्ड है? सर 2 2 pi bond of 4 और पाई electron
तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्टेबल कौन है? This. ये आपका एंटी एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ई एस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। इसका रीजन सिर्फ इतना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं? बीएमओ में। उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं एबीएमओ में। इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज लिनियर चेक करनी है, कॉन्वोल्यूशन चेक करना है, सारे चेक करना है। सब मतलब मोस्टली एरोमेटिक स्टेबल होता एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल ना। देखो फिर से सिमिलर होना चाहिए चीजें, कुछ भी आर्बिट नहीं लेना है ना। है। यस। बस ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे सभी के लिए।
अगर ये होमोलिटिकली ब्रेक कर लूं मैं इसको, क्या फॉर्म कर लेगा? सर ऊपर नेगेटिव लोअर इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर लेंगे। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर यहाँ पे 7। भी तो दो दो 7। रेडिकल हो गए ना, दो दो रेडिकल हो गए ना, वी कॉल इट डायरेडिकल। वेरी सिंपल, कुछ है नहीं। कौन सी फ्यूजन कराई हमने? होमोलिटिक फ्यूजन कराई। अच्छा, इसकी आईयूपीएसी बताओ तो कंपाउंड की। फर्स्ट कंपाउंड लिखा हमने साइक्लो, आपको बताइए। साइक्लो 1,3, हम्म साइक्लो ब्यूटेन ब्यूट 1,3 ब्यूटीन डाइन। सब सब डाइन। भूल गए। आईयूपीएसी भी नहीं बता पा रहे हो, सिंपल सा डाइन का बताओ। बता तो दोगे ही, बस जल्दबाजी है। देखिए, ये सेम ऊपर वाले मॉलिक्यूल को यूज कर लेते हैं। इफ आई टेक टू मॉलिक्यूल्स, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो तो होने चाहिए, अब एक मॉलिक्यूल रख नहीं सकते आप कंट्रोल में, व्हाट विल हैपन? दे विल टेंड टू डाइमराइज। दोनों डायमर फॉर्म कर लेंगे, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर लेंगे? शेयर। यस। फिर डायग्राम मस्त बन जाता है। डब्बे बन गए, ठीक है। यस। The dication and dianion of is aromatic। डाइकेटाइन का शेप क्या होगा? सिंपल, क्योंकि डाइकेटाइन और डायनाइन क्या होगा? 10। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और you already have calculated। यस। we'll discuss all the examples, परेशान नहीं होते, बिल्कुल we'll discuss it। रिएक्शन होती कैसे है? इफ आई टेक दिस, इफ आई टेक सोडियम, सोडियम लेना या पोटेशियम ले लेना,
एक्टिव मेटल ले लीजिएगा, तो आपका ये फॉर्म हो जाता है। डेफिनेटली इस दो नेगेटिव को बैलेंस करने के कितने अनायन बने, कटायन बनेंगे? सर 2 2 Na+। ठीक, एनी डाउट बोलो। नो नो ये 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डाई अनायन हो गया, डाई अनायन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया तो डायमैग्नेटिक भी हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं देखिए, रेजोनेंस कराओगे आप, ऐसा भी लिख सकते हो, हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा ना। यस ऐसे बनाओगे हाइब्रिड, बीच में कितने नेगेटिव है? -2 और -2, -2 दोनों क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड। कोई भी लिख सकता है। अच्छा, ये रिएक्शन रिडॉक्स है क्या? प्लीज चेक। जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स है क्या? यस सर। तो कैसे प्रूव किया आपने? सर Na पे पहले कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और फिर बाद में प्लस चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कैसा रिएजेंट है? सर वो Reducing. रेड्यूसिंग रिएजेंट है। रिड्यूसिंग रिएजेंट है। गुड, वेरी गुड। तो जो फंडामेंटल्स है उसको भूलना नहीं है। इन अबव रिएक्शन sodium reacted with this without liberation of hydrogen gas and gives stable aromatic dianion. Clear? यस सर, एक बार उसका डायग्राम बना सकते हो? इसका डायग्राम, तो वो जो 2Na पॉजिटिव और वो जो एरोमेटिक आपने, डायग्राम ही तो है, अब क्या रहेगा ये? इस माइनस के बगल में कौन है? Na+। इस माइनस के बगल में क्या है बोलो? सर Na+ है। जैसे CaCO3 होती है, नहीं Na2CO3 होती है। Na2CO3 क्या होगा? CO3 2 माइनस और कितने Na+? 2Na+। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका आप, तो O माइनस के पास क्या रहेगा? Na+। सेम लॉजिक वहाँ यस पे 2 Na+ है तो sterically hindered or crowded
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अब ये सब नीट में कभी नहीं आएंगे। नीट में डेफिनेशन एरोमेटिक का जान लिया, एंटी एरोमेटिक का जान लिया, वही अप्लाई करेंगे आप। एग्जाम्पल देखिए, अब ये सब जितने एग्जाम्पल्स करा रहे हैं नितिन, ये सब कोई सपना नहीं आएगा, सब पढ़ के रखना पड़ेगा और सब मुश्किल क्वेश्चन है। बताइए, जो साइड में हमने एरो एरो बनाया है, कौन सी अल्काइल ग्रुप है? कौन सी अल्काइल ग्रुप है? बोलो, ये नहीं बताओगे तो इतना हाई फाई पढ़ के क्या करेंगे? बताओ बेटा, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन सी अल्काइल है? तो कॉमन नेम बताइए, आईपीएससी बताइए, जो बताना बताइए। अल्काइल है ना वो, ये तो कंफर्म है ना कि अल्काइल है वो, कार्बन लगे हुए हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस तो अल्काइल बोलने में टाइम क्यों ले रहे हैं आप लोग? बताइए कौन सी अल्काइल है, डिस्कशन किया रिसेंटली हमने इसका नाम। सब ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल कैसे होगा बेटा? ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल से अगर बोलोगे तो 4 कार्बन शुड बी इन द कंटिन्यूअस मैनर। सर मैथ 1,2,3 आई। अच्छा, कौन से अल्काइल की मैं बात कर रहा हूँ? नो वन इज हैविंग एनी आंसर। इसमें कौन से अल्काइल है वो? अल्काइल को हमेशा कार्बन के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। नॉट ब्यूटाइल, टीबी, नॉट ब्यूटाइल। ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं बताओगे कि कौन से अल्काइल है? इसमें आर देयर? यस सर। बेटा, इस अल्काइल को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे? बोलो। ये कॉमन नेम है, और यूपीएससी क्या होगी इसकी?
मिथाइल प्रोपेन। क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन हो सकता है अल्काइल, जब नाम ही अल्काइल है तो प्रोपेन कैसे हो सकता है प्रोपाइल हो। प्रोपाइल हो। प्रोपाइल भी कैसे होगा? वेरी बैड बेटा। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब क्या, इतना तो बता दिया मुझको, इतना टाइम लिया आपने, बताइए कि अल्काइल की नेमिंग के लिए क्यों पढ़ रहे हैं सब चीजें हम लोग अननेसेसरी, जब यूपीएससी के अल्काइल में फंस जाए आप लोग। इट्स बैड ना बेटा, क्या बोलूं बताओ। Not 7, 4N. ये कहते हैं कि अगर 7 कार्बन या 7 कार्बन से ज्यादा हो मॉलिक्यूल का साइज, जैसे इफ आई टॉक अबाउट कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 से 8 8 होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट कर लीजिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 ही है। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट? एक्सपेक्टेड टू बी तो 4 बॉन्ड पर एंटी एरोमेटिक, बट एक्चुअली इट इज एरोमेटिक। ओहो, एरोमेटिक कैसे हो जाएगा? एरोमेटिक की कंडीशन इज 4n+2। नितिन, जब भी सोच के बोलते हो तो अच्छा आंसर आता है, बिना सोचे कुछ भी बोलते हो तो आंसर कैसे सही आएगा? हमेशा तुक्का लगेगा क्या? 8 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब इट इज सेटिस्फाइंग व्हाट? 4n पाई, expected to be anti-aromatic, but actually it is what? Non-aromatic, क्योंकि एंटी-aromatic के लिए क्या कंडीशन था? प्लेनर, प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। तो इसमें दिख तो रहा है कि प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। प्लेनर दिख नहीं रहा, साइक्लिक दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड दिख रहा है। तो ये लेकिन लिखा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट कंपाउंड्स कंटेनिंग 7 कार्बन एटम्स और मोर देन 7 कार्बन एटम्स, और कोई भी एटम्स अदर कार्बन एटम्स, अदर एटम्स in the ring are not anti-aromatic as they tend to lose planarity and becomes non-aromatic. Tend to lose planarity, अगर मैं अपने आप की जो प्लेनैरिटी है वो लूज कर दूं तो मैं ना एरोमेटिक रहूंगा ना एंटी एरोमेटिक रहूंगा, मैं क्या बन जाऊंगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना? क्यों बनना चाहेगा नॉन एरोमेटिक? क्या दिक्कत है एंटी एरोमेटिक बने? प्लेनर बने रहने में क्या दिक्कत है? तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स क्या होती है? नॉन एरोमेटिक से भी, सॉरी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी क्या होती है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक से भी क्या होती है? कम स्टेबल होती है। क्लियर? यस। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक से भी क्या होता है? कम स्टेबल। कम स्टेबल होता है। नॉन एरोमेटिक सिस्टम, systems which are
neither aromatic nor रोहित रोहित म्यूट कीजिए। जो एरोमेटिक भी नहीं है एंटी एरोमेटिक भी नहीं है वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन छोटा सा कंपेयर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस लिखो या ना लिखो? बताइए। बताइए फर्स्ट वाला क्या है? सर एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक हो गया। सेकंड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्जुगेशन ही नहीं है। वेरी गुड, सेकंड में कॉन्जुगेशन नहीं है। और ये सर पाई सर ऑल्टरनेट 4 पाई है क्या बन गया? सर एंटी एरोमेटिक। तो ये कितना प्यारा आंसर था फट से। ये फट से आंसर क्यों मिल रहा है? क्योंकि रिसेंटली पढ़ रहे हैं आप। तो रिसेंटली पढ़ेंगे उसमें अच्छा करेंगे, और पुराने टॉपिक में अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा?
नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो था पर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। देखो सबसे पहले तो हम साइक्लिक देखेंगे, प्लेनर देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, साइक्लिक रेजोनेंस देखेंगे, 4n+2 पाई देखेंगे, फाइनली जाके हम बोलेंगे एरोमेटिक एंटीरोमेटिक है या नहीं। डन यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट नहीं, क्लियर है सब कुछ? तो अगर मैं पूरे आज की क्लास को पूरा समराइज करूं तो मॉलिक्यूल आपको दे दूं, देखो ये जो नोट पे लिखा था हमने पॉइंट्स, if a lone pair participates in resonance it is considered as 2 pi electrons। तो एरोमेटिक एंटीरोमेटिक अभी बचा है, सारे एग्जांपल्स जो एरोमेटिक के पॉसिबल है वो सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये जानना जरूरी है कि एरोमेटिक क्या होती है, एंटीरोमेटिक क्या होती है और नॉन एरोमेटिक क्या होती है। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो एग्जांपल्स बच गए, एग्जांपल डिस्कस करनी है सारे एग्जांपल। क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, sir. क्वासी एरोमेटिक में अगर आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं, कहाँ लिखा था हमने? ठीक है, इतना चलेगा। एरोमेटिक सबसे प्यारा डेफिनेशन तो वही है, चार्ज स्पीशीज विच आर एरोमेटिक, बेस्ट पार्ट। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, चार्ज डिलोकलाइजेशन इन रिंग are known as quasi। दोनों डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, रुकिए। दोनों लेना पड़ेगा बेटा, एक मिनट। क्वासी एरोमेटिक एग्जाम्पल एक और है। अच्छा एक काम करिए, क्लास एंड होने के पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताइए, कौन सी कॉन्जुगेशन है इसमें? सर पाई सर ऑल्टरनेट पाई पाई। अल्टरनेट पाई। बेटर, सर पाई अल्टरनेट E1 E2। पाई ऑल्टरनेट इवन टू, वेरी गुड, बनाओ फिर। सर स्ट्रक्चर गायब। ओ ठीक है, ठीक है। बस क्या करोगे आप? सर पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन पे नेगेटिव और फिर बाद में बॉन्ड टू बॉन्ड पेयर करनी। तो अब आप लोग का सुपर कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई यस दिक्कत नहीं।
आज प्रैक्टिकल्स है? यस सर, आज सर आज टेस्ट उसका Yes, sir. टेस्ट है सीधा, कौन सी टेस्ट? सर Sir, EM का EM टेस्ट का. है, एग्जाम। EM का। ओके यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। फिर अब वो नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव और पाई बॉन्ड मूव करेंगे। यस Yes, सर। ऑक्सीजन नेगेटिव। है ना? सबकी हाइब्रिड क्या होगी? सर सर, वो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें वो स्टेबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे ना उसको, रेजोनेंस में? करेंगे ना, करेंगे ना, सर वो क्योंकि नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस पास पास में है ना? पर सेम एलिमेंट नहीं है ना। वेरी गुड पॉइंट। एलिमेंट डिफरेंट। ओके सर। एलिमेंट डिफरेंट है ना। वेरी गुड, मतलब पॉइंट तो नोट रेज किया ना, वो पॉइंट रिकॉल तो किया। गुड। हाइब्रिड क्या होगा इसका? सर ट्रायंगल के अंदर है वो एक सर्कल बनेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल बॉन्ड। प्लस प्लस डिलोकलाइज हो रही है ना यस सर, यहाँ पे, सब माइनस डी सर। और यहाँ पे मतलब अगर प्लस ना लिखें तो प्लस कहाँ पे आ रही है? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, और यहाँ एंड पे डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस। लेकिन लोग क्या करते हैं, आलस दिखाते हैं। प्लस तो न्यूक्लियस वहीं पे, सो सर्कल के अंदर लिख। सर्कल के अंदर। बेटर कौन सा है? दिस वन। अच्छा, एरोमेटिक है कि नहीं बताइए, सोच के बताइए। एरोमेटिक है कि नहीं बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बताइए। डेफिनेटली रिंग है इसके पास। रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर है, सर रिंग के बाहर है। ऑक्सीजन बाहर है, बाहर है तो उस पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं नहीं करेंगे। करने का है तो इन सीधा द रिंग की बात करनी है। तो फॉर एरोमेटिसिटी दिस पाई बॉन्ड इज नॉट काउंटेड। नॉट काउंटेड। तो रिंग के अंदर कितने हैं एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हर एक एटम जो रिंग बना रहा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। यस बस ठीक, चलिए ओके बेटा, इतना करिएगा।